नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। झारखंड में जेपीएससी की नियुक्ति कब तक होगी? यह सवाल बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है। यह सवाल विपक्ष द्वारा पूछा जा रहा है और यह सवाल पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि 6 महीने से झारखंड में जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली है। जिस राज्य में इलेक्शन करा लिए गए, जिस देश में प्रधानमंत्री का इलेक्शन करा लिया गया, क्या एक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति में इतनी देरी सही है? क्यों ना हम इस सिस्टम को दुरुस्त करें और जो भी पद खाली हो उससे पहले उसको भरने की तैयारी कर ली जाए, जैसा कि हम राष्ट्रपति पद के लिए करते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी आन पड़ी है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि झारखंड के कुछ छात्रों ने इस जेपीएससी बोर्ड का बढ़िया से बंटाधार किया। क्या किया उन्होंने इस जेपीएससी बोर्ड का शव यात्रा निकाला, इसका पिंडदान किया, ताकि यह बात सरकार के कानों तक पहुंचे कि हम विद्यार्थियों की डिमांड आपसे कुछ है। लेकिन सरकार तक यह बात पहुंच नहीं पा रही है। विपक्ष को भी बात उठाना पड़ रहा है। भानु प्रताप शाही का ट्वीट देख लीजिए। इस पे नेता जो हमारे बीजेपी के एक हैं, जो नेता सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन प्रतिक्रिया का भी कोई असर सरकार के ऊपर नहीं हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों ने एक गंभीर अल्टीमेटम सरकार के सामने दे दिया है। क्या है वो अल्टीमेटम? अल्टीमेटम यह है कि यदि सरकार 18 तारीख तक विद्यार्थियों की मांग नहीं मानती तो वो लोग एक ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। यानी फ्यूचर के जो अफसर हैं, जिन्होंने 11वीं से 13वीं जेपीएससी का एग्जाम दे रखा है, मेंस का, और सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ताकि इंटरव्यू दें और सरकार में डीएसपी बन सके, बीडीओ बन सके, सीओ बन सके और अधिकारी के रूप में राज्य को चलाने का काम करे, आज उन विद्यार्थियों को इस चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कितने मुश्किल से विद्यार्थी पैसे जुटाकर, मेहनत कर समय गंवाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सरकार विद्यार्थियों पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है। यही चर्चा खास है। तो विद्यार्थियों ने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती है तो जो मेल विद्यार्थी हैं वो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, आधे कपड़ों में प्रदर्शन करेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपने बाल को मुंडवाकर, सर को मुंडवाकर प्रदर्शन करेंगे। बताइए क्या मैसेज हम दे रहे हैं दुनिया को कि विद्यार्थी चाहते हैं एग्जाम हो, विद्यार्थियों ने एग्जाम पास करके रखा है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो क्योंकि आपने चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की है। इतना ही नहीं, कम से कम 9 से 10 बहालियां सिर्फ इसलिए रुकी हुई है कि झारखंड में जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। अब आप बताइए, इस चेयरमैन की नियुक्ति करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो मुख्यमंत्री साहब की। तो भैया 22 अगस्त का एक डेट और उस डेट से अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि सरकार जॉब देना चाहती है या नहीं देना चाहती है, या सरकार उस मास्टर स्ट्रोक में खुश है, 2500 रुपए दे दो और वोट तो मिल ही गए, अब सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सरकार को जगाने की आवश्यकता है कि सरकार सोए नहीं, सरकार उठे और सरकार उन बच्चों के लिए काम करे जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो कम से कम जिन बच्चों में टैलेंट है, साहब चेयरमैन की नियुक्ति कराइए और नियुक्ति करा करके इस बहाली को आगे लाने का प्रयास कीजिए, ताकि झारखंड के जो बच्चे हैं, झारखंड में जो मेहनती बच्चे हैं, उनका जीवन भी संवर सके और झारखंड को ये बच्चे एक नई दिशा दिखा सके। एक शिक्षक होने के नाते इन सब चीजों को देखने के बाद काफी दुख होता है, काफी तकलीफ होती है, क्योंकि हम बगल के राज्य में जब देखते हैं, जैसे बिहार हो, लगातार नियुक्तियों पे नियुक्तियां हो रही है, शिक्षकों की कई लाख नियुक्तियां करा दी गई, बीपीएससी में कई हजार नियुक्तियां दे दी गई, अगली बीपीएससी की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। मतलब वहां का जो कैलेंडर है एकदम 100% पालन हो रहा। हमारे यहाँ कोई कैलेंडर ही नहीं है एग्जाम को लेकर के। आप देख लो, जेएसएससी के कैलेंडर के बारे में बात हो रही है, उत्पाद सिपाही के बारे में बात हो रही है कि फरवरी है, मार्च अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा। अरे बच्चों को बता तो दो, इतने मुश्किल से मौत के मुंह में दौड़ लगाकर जो बच्चे निकले, आज उन बच्चों को पता नहीं है कि हमारा मेंस कब होगा, कब हम एग्जाम लिखेंगे, कब हमें नौकरी होगी। तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार का काम सिर्फ जो काम कर रही है वही करना है, या झारखंड में जो पद खाली हैं उस पद की बहाली का काम आपका है? तो आखिर कैलेंडर कब तक जारी करेंगे? यह भी सवाल इनसे मैं अभी पूछ ही ले रहा हूं कि सर आप कैलेंडर कब तक जारी करोगे, वो बता दो। और दूसरा ये बता दो कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताना पड़ता है कि भैया कब क्या होगा। हम टीचर को ही कोई आइडिया नहीं है, हवा हवा में लोग आते हैं,
यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाते हैं कि हाँ मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, ये सब हवाई बातें हैं। जब तक कैलेंडर जारी नहीं होगा, जब तक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी, कुछ भी कहना असंभव है। मैं सीधा आप लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, जो भी हो, आप जो कदम उठा रहे हैं उस कदम में आप झारखंड के भविष्य के निर्माण को बनाना चाहते हैं, अच्छा है, लेकिन जो भी कदम हो अहिंसक हो, हिंसा अपनाना नहीं है। झारखंड अपना है, हमारा झारखंड है। जो भी सरकार की संपत्ति है अपनी संपत्ति है, अपने चीजों को रखें, लेकिन एक तरीके से रखने की जरूरत है, संयम के साथ रखने की जरूरत है। तो झारखंड में जो चीजें चल रही है एक खतरनाक अवस्था में चल रही है, इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति करे और जेसीसी को बोले कि अपना कैलेंडर जारी करे ताकि बच्चे तैयारी में लग सके। अगर आपको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन किसी मुद्दे पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं चौहान सर पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि एकदम न्याय पक्ष होकर के, किसी तरफ झुकाव ना होकर के बातों को रखें। जहां सीएम साहब अच्छा काम करते हैं मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, और जहां पे देरी हो रही है मैं सीएम साहब से सवाल पूछता हूं कि सर देरी क्यों, उसको आप ही को जवाब देना होगा। अगर आपका ठीक लगा होगा मेरा आज का वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।